हड़ताल से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम शिवराज ने देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी इसमें शामिल हुए। किसी भी हालत में प्रभावित न हो स्वास्थ्य सेवाएं, सीएम की तरफ से यह सख्त निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखें। पीजी चिकित्साओं जो चिकित्सक हैं उनकी सेवाएं लें। सीएम शिवराज की तरफ से यह कहा गया है। सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और उसी को लेकर ये बैठक की गई है। साथ ही उनकी तरफ से ये सख्त तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है जो पीजी रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाएं ली जाए, लेकिन जो मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बैठक ली और उस बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में, हॉस्पिटल्स में कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। नीलम संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। नीलम, आपके पास आएंगे, अपडेट बताइए। सीएम ने भी अब बैठक ली है, क्या कुछ दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और अब डॉक्टर्स की जो ये हड़ताल होगी वो किस तरह का रुख लेती हुई नजर आएगी? नीलम जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल देर रात जो है बैठक ली, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी जुड़े थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर वो मरीज जो इमरजेंसी में भर्ती है और इसके अलावा अगर कोई केस इमरजेंसी में आता है तो उनको जल्द से जल्द जो है निजी अस्पतालों में भर्ती कराने की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि प्रदेश के ऊपर से लेकर निचले स्तर पर सभी जो सरकारी अस्पताल है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे, चाहे हम पीएससी की बात करें, सीएससी की बात करें या फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात करें, क्योंकि प्रदेश भर के करीब 16,500 जो डॉक्टर्स हैं वो आज से हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल ऑफिसर, गैस राहत, ये विभाग शामिल है, जिनके 10,000 डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा करीब 3300 जूनियर डॉक्टर्स, 1500 से ज्यादा वॉर्नरी डॉक्टर्स और संविदा की जो डॉक्टर्स है वो सभी शामिल है। तो ऐसे में पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है ठप पड़ सकती है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है 16,000 डॉक्टर्स की। तो उसे देखते हुए देर रात जो शिवराज सिंह चौहान ने ये बैठक बुलाई और सख्त निर्देश दिए हैं। इस पूरे बैठक में जो है वीसी के जरिए जिला कलेक्टर्स और कमिश्नर भी जुड़े थे, जिन्हें निर्देशित किया गया है कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि किसी भी तरीके से मरीजों को परेशानी न उठानी पड़े, जिसके आपको जो है वैकल्पिक व्यवस्था करने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। वही देर रात जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी चिकित्सा महासंघ के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि उस बातचीत में क्या कुछ निकला, क्योंकि कल तक इनकी मांगों का निराकरण नहीं हो पाया था, तो ये हड़ताल पर ही। नीलम, एक बार आप फिर से अगर बताएं कि डॉक्टर्स की क्या क्या मांगे हैं जिनको वो सरकार के सामने रख रहे हैं, जिस वजह से इस हड़ताल को वो बढ़ाते हुए आगे नजर आ रहे हैं? जी देखिए, केंद्र सरकार की एक नीति है डीएसीपी नीति, जो कि डॉक्टर्स के प्रमोशन की होती है। इस नीति के लागू हो जाने से जो मेडिकल टीचर्स होते हैं वो 13 साल में मेडिकल प्रोफेसर्स बन जाते हैं। भारत के करीब 14 राज्यों में ये नीति लागू है, पर मध्य प्रदेश में नीति नहीं लागू है, जिसे लागू करने के लिए ही जो है ये आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन की शुरुआत जनवरी में हुई थी। फरवरी में भी डॉक्टर्स ने एक बार काम बंद हड़ताल की शुरुआत की थी, पर तब इन्हें मना लिया गया था। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। हाई लेवल कमेटी की करीब 4 बैठकें हुई थी। चौथी बैठक में अधिकारियों ने ये कह दिया था कि इन मांगों पर जो है सहमति नहीं बन पाएगी, जिसके बाद डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर आए। इसके अलावा अगर कुछ मांगों की बात और की जाए तो कई विभागीय विसंगतियां हैं, ग्रेड पे को लेकर के, वेतन पे को लेकर के उनकी मांग। इसके अलावा संविदा डॉक्टर्स है उनकी नियमितीकरण की मांग और मेडिकल वर्क में जो प्रशासनिक अधिकारियों का दखल अंदाजी है उसको कम करने की मांग को लेकर के जो है मुख्य रूप से आंदोलन किया जा रहा है। तो ये करीब 3 मांगे हैं जो कि मुख्य रूप से उठाई गई हैं डॉक्टर्स के द्वारा, और ये अपनी मांगों पर अब अड़े हुए हैं कि या तो सरकार आदेश निकाल दे, क्योंकि पहले तो आश्वासन देकर समिति बना दी गई थी, उस कमेटी की बैठक पर कोई हल नहीं निकल पाया। उसके कारण जो करीब 2.5 महीने बाद फिर से डॉक्टर्स को आंदोलन करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कल देर रात भी जो बातचीत हुई है उसके बाद चिकित्सा महासंघ के प्रतिनिधि क्या फैसले लेते हैं, पर अभी तक जो उनके सामने से जानकारी आई है कि वो आज सुबह से ही अपना काम बंद जो है हड़ताल शुरू कर देंगे और अपने अपने कार्यस्थल पर धरना देकर बैठ जाएंगे।
आप बने रहिए नीलम हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौटेंगे तो हम आपको हर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज़ स्टेट दिखा रहा है। और सीएम ने अब बैठक ली है और सीएम ने ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी समस्या मरीजों को फेस ना करनी पड़े, उसके लिए हर एक कदम उठाया जाए।